तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान के 15 खिलाड़ी क्या होंगे, और इस वक्त जो गुफ्तगू हो रही है पाकिस्तान टीम के स्क्वाड को लेकर, एक चीज़ जो इस वक्त मैं अपने पैनलिस्ट के सामने रखूँगा और $1 मिलियन क्वेश्चन है कि जो 7 टीमें हैं चैंपियंस ट्रॉफी की, उन्होंने एशिया की कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए अपनी टीमों में स्पिनर्स की भरमार कर दी है। अफ़गानिस्तान और न्यूजीलैंड ने 4-4 स्पिनर अपनी टीम में डाल दिए हैं, और जो मुमकिन तौर पर पाकिस्तान की टीम सामने आई है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, ऑफिशियली उसका अनाउंसमेंट अभी हुआ नहीं है। 5 फास्ट बॉलर हमने रख दिए हैं उस टीम में। राशिद लतीफ़ पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, 2003 वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए खेले हैं। नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद हसनैन, आमिर जमाल एंड हारिस रऊफ़। राशिद लतीफ़ साहब, क्या कहेंगे आप? देखिए, दूसरे ममालिक की जो आप बात कर रहे हैं ना, देखिए वो इंडस्ट्री बना चुके हैं, अपनी क्रिकेट को इंडस्ट्री की तरह वो चला रहे हैं। वो एक शौकिया खेल की वजह से नहीं कर रहे, वो एक प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। स्ट्रेटजी प्लानर्स उनके पास मौजूद हैं, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत पहले, इंग्लैंड ने तो बहुत पहले टीम अनाउंस कर दी थी। हारने जीतने की बात नहीं है इसमें अपने वर्क की बात है, एथिक्स की बात है कि किस तरह से आपको अपने बोर्ड को, ऑर्गेनाइजेशन को चलाना होता है। अभी आखिरी दिन तक हमें नहीं पता कि क्या टीम होगी। हम एक तजिया कर रहे हैं, एक अंदाजा लगा रहे हैं कि ये 5 बॉलर हमारे फास्ट बॉलर होंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो नुकसान होता है या हो रहा है वनडे में, उसको समझने का है कि हमें जो फ्लॉप हुए हैं हम वर्ल्ड कप में, जो भारत में हुआ है, वो हम 11 से 40 ओवर जो बीच के होते हैं उसमें हम विकेट नहीं ले पाते। चाहे वो हारिस हो, चाहे वो नसीम हो, या नसीम तो थे नहीं, शाहीन हो, या उसामा खेले या शादाब खेले, प्रॉब्लम्स आई। तो जब आपके मेन स्पिनर्स आउट नहीं कर पाते, तो आप जब दायरे में 5 फील्डर दायरे में आ जाते हैं, तो आपके पार्ट टाइमर्स के आउट कर पाएंगे। अगर खुशदिल को लेते हैं या हारिस को लेते हैं, या कोई भी बॉलिंग करता है, कामरान गुलाम कर ले बॉलिंग, या आगा साहब बॉलिंग कर ले, तो उसमें मुश्किलात तो आती हैं। तो आपके पास स्पेशलिस्ट स्पिनर्स होने चाहिए, चाहे वो अबरार है या सुफियान मुकीम है या और शादाब खान है। इनमें से 2 आपके पास होने चाहिए। पेसर बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं, आपके 3 पेसर हो, 1 ऑलराउंडर हो। वो भी यहाँ के लिए आपको बैटिंग ऑलराउंडर चाहिए जो कि स्पिन करता हो। एक ज़माने में हफीज़ से या शोएब मलिक से, उस टाइप का हमें एक प्लेयर चाहिए होता है। सलमान अली आगा है हमारे पास, ठीक है, वो बॉलिंग कर सकते हैं, 5, 8, 6 ओवर जब भी कर सकते हैं, लेकिन 5 फास्ट बॉलर बनते नहीं है मेरे ख्याल से। ये अगर अनाउंस करते हैं और करते हैं तो शायद ये बैकफायर करेगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। अहमद, यही सवाल अगर मैं आपके सामने रखूं कि हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो समझ आता है वहाँ पर फास्ट बॉलर का सिलेक्शन। अगर हम टेस्ट मैच खेलने के लिए जनूबी अफ्रीका जा रहे हैं तो स्क्वाड में 5 फास्ट बॉलर का रहना समझ आता है। लेकिन सब कॉन्टिनेंट में जहाँ टीमें स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ अपने स्क्वाड को मुरतब कर रही हैं, वहाँ पर हम अपना फोकस फास्ट बॉलर पर रख रहे हैं। जी, फिर जो लोग टीम बनाते हैं, टीम के अंदर उनकी कोशिश होती है कि हमारी कोई रिप्लेसमेंट बेंच पे ना बैठी हो। कहीं हमारी रिप्लेसमेंट बैठी होगी तो हम पे उल्टा प्रेशर पड़ जाएगा। ये फैक्टर्स देखें, ये चालाकियां। जब आप आईसीसी के इवेंट्स में जाते हैं ना, तो ये मेरा तेरा नहीं होता। आप अपनी बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल टीम निकालते हैं। इनको पता है कि इन्होंने कुछ मैचेस दुबई में भी खेलने हैं, ठीक है, और वहां पे तो स्पिनर्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़नी है। और फिर यहाँ पे भी आपको स्पिनर्स की, अगर फॉर एग्जांपल अच्छा पिच है, फ्लैट पिच है, ऊपर से फास्ट बॉलर्स की पिटाई हो गई है, तो दरमियान में से आपको स्पिनर ही है जो थोड़ा सा चीजों को माइल्ड करेगा, और फिर ऐसा स्पिनर जो विकेटें लेके दे सके। जिस तरह अभी हमने देखा है कि पास में इब्रार जो है, वो जो हमारी जीत की वजह है उसमें बड़ा उनका किरदार है, क्योंकि पास में जब शादाब खेल रहे थे, उन्होंने उन पे क्रिटिसिज्म ही यही हो रहा था कि वो विकेट लेके नहीं दे रहे हैं, जिसके और पिटाई भी खा रहे थे। लेकिन जो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो इब्रार ने पहले 4 में से 2 आउट कर दिया था। साउथ अफ्रीका में भी देखेंगे तो पहले 4-5 बैट्समैनों से 2 आउट, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है गेम के अंदर आ जाता था। मॉडर्न डे क्रिकेट में आप रन्स नहीं सेव कर सकते हैं, आपको विकेटें लेनी पड़ेंगी, और वही टीमें इन दी एंड चीजों को कंट्रोल कर लेती हैं जो बीच में विकेटें लेती ही चली जाती है। और वहां पे पाकिस्तान के पास, आप मुझे बताएं ना कि पाकिस्तान ने कौन से स्पिनर बनाए हैं। हम रख तो 10 लेते हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और वो सिलेक्शन कमेटीज या मैनेजमेंट जो काम कर रही थी, आप सुफियान मुकीम की बात कर रहे हैं, वो भी बच्चा नया ही है ना, कोई शेन वॉर्न तो नहीं बन गया ना।
तो आसान है उसको निकाल देना। तो जेन्युइन स्पिनर आपके पास बताएं कि है कौन अभी, सिवाय के इब्रार। इब्रार खुद भी नया है, लेकिन क्या हमारे पास कोई स्टेब्लिश स्पिनर्स मौजूद है पूरे पाकिस्तान के अंदर जिन पे इंसान कहे कि नहीं ये नहीं बाहर हो सकता? आपके पास नहीं है। तो अलमिया आपका ये है कि आप बिट्स एंड पीसेस में टीमें आपकी हैं, दूसरी टीम्स के पास संजू सैमसन जैसे प्लेयर पड़े हैं, तिलक वर्मा जैसे प्लेयर पड़े हैं, और वो फिर भी टीमें अनाउंस करके बैठ जाते हैं और उनकी टीमों पे बात ये हो रही होती है, ओ हो यार वो मिस हो गया, वो मिस हो गया, वो भी बड़ा परफॉर्मर था, वो भी बड़ा परफॉर्मर था। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के अभी ये अलमी और ये हालात है कि पाकिस्तान यही डिसाइड नहीं कर पा रहा कि प्लेइंग 11 में कौन परफॉर्मर है जिनको हम डालें, 15 तो दूर की बात है। तो यही पाकिस्तान क्रिकेट के अभी हालात हैं, और इन्हीं वजह से पाकिस्तान जो है वेस्ट इंडीज की 9वीं नंबर की साइड से भी हारती है, और अगर वनडे क्रिकेट कहीं जहाँ पे जीतती है तो ऑनेस्टी की बात यही है कि कहीं पे 3 प्लेयर नहीं होते, कहीं पे 8 प्लेयर नहीं होते, लेकिन कुछ ना शफलिंग चल ही रही होती है। सो फिर भी बड़ा इवेंट है, हमारी सारी दुआएं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हमेशा से साथ हैं और साथ रहेंगी। हम दुआ गो हैं कि ये जो भी डिसीजन लें अल्लाह करे वो इनके हक में जाए, नहीं तो प्रेपरेशन वाइज जिस तरह ये पिछले वर्ल्ड कप से पहले 0 थे, अभी भी ऑलमोस्ट 0 ही। माजिद भट्टी साहब, अंदर की खबर क्या है? जिस तरह ओपनर्स को हमने बिल्कुल साइड में लगा दिया है, जो प्रॉपर ओपनर थे वो नहीं है, और वही हुआ है आईसीसी के टूर्नामेंट से पहले जो सीरीज़ हम खेल रहे थे और जो लड़के घर पे बैठकर टेलीविज़न पर मैच देख रहे थे वो चैंपियंस ट्रॉफ़ी खेल रहे होंगे, और जो उससे पहले टूर पर टीम के साथ थे वो घर पे बैठ के चैंपियंस ट्रॉफ़ी के मैच देखेंगे। तो बाबर आजम के हवाले से क्या इत्तलात हैं? क्या वो राज़ी हो गए हैं? क्योंकि वो ख़ुद स्ट्रगल कर रहे हैं वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़, 4 इनिंग में 50 रन भी नहीं कर सके वो, तो स्पिन ट्रैक होगा यहाँ पर। क्या वो मान गए हैं फ़खर के साथ इनिंग का आगाज़ करने के लिए, या अभी सिर्फ एक राय है कि बाबर आजम भी, क्योंकि बाबर आजम अगर ओपन नहीं करेंगे तो टीम का बैलेंस नहीं बन पा रहा? देखें, स्पेकुलेशन तो यही है कि बाबर आजम नंबर 3 पर खेलेंगे, लेकिन जो इनसाइडर्स ये भी बता रहे हैं कि टीम मैनेजमेंट उनको कह रही है कि आप इनिंग्स ओपन करें। ज़ाहिर है आपके पास फ़खर के साथ इनिंग्स ओपन करने वाला है नहीं, या तो फिर आप कोई बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स कोई नीचे से ऐसा बैट्समैन ले आएँ जिसको इनिंग्स ओपन करवा दें। तो भट्टी साहब, अगर आप उस्मान खान को स्क्वाड में रखते हैं, उनसे ओपन कराते हैं तो टीम का बैलेंस आउट हो जाएगा। फिर आप अगर ओपन कराते हैं सऊ शकील से तो ये भी एक बड़ा रिस्की मामला होगा, क्योंकि 2023 वर्ल्ड कप में वो तो मिडिल ऑर्डर में खेल रहे थे। देखिए, सऊद शकील अभी जो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने उसको कप्तान बनाया है वहाँ वो ओपन करेंगे, लेकिन वो T20 मैच है जी, T20 मैच है। वनडे मैच में तो आपको प्रॉपर एक बैट्समैन चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में अब ये टीम अनाउंस हो जाए तो फिर सही सिचुएशन आएगी। लेकिन अभी क्या साराइयाँ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर वाकई यही टीम है जो कल रात से मीडिया में गर्दिश कर रही है तो अब्बास आफरीदी का मेरा नहीं ख्याल कि टीम से बाहर निकलना बनता है। अब्बास आफरीदी रिसेंटली जो हमने परफॉर्मेंसेस की हैं, आमिर जमाल आ गए ना सर? नहीं, लेकिन अब्बास आफरीदी आप देखें मोस्ट इम्प्रूव फास्ट बॉलर थे, उनकी गेंदों में वेरिएशन भी है, बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं है, बैटिंग में भी थोड़ा बहुत रोल प्ले करते हैं। फिर सुफियान मुकीम जो आखिरी हमने वनडे मैच खेला अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, पहले 4 ओवरों में उनको मार पड़ी, लेकिन आखिर में उन्होंने कंट्रोल किया और 4 विकेटें हासिल की। तो अगर सुफियान मुकीम और अब्बास आफरीदी ड्रॉप हो जाते हैं तो मेरे ख्याल में ये तो फिर जस्टिफिकेशन नहीं होगी। तो ये अभी हम तो चैंपियंस ट्रॉफ़ी हमारा हम मेज़बान हैं, हमारे मुल्क में हो रहा है, लेकिन तजर्बात लग ऐसे रहा है कि अभी हमारे ख़त्म नहीं हुए। राशिद लतीफ़ साहब, ये नुक्ता आप ही ने उठाया है कि 20 से 40 ओवर के दौरान विकेट नहीं ले पा रहे हैं हम, तो स्पिनर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा इस तमाम सूरत हाल में। अबरार, क्या सलमान आगा साउथ अफ्रीका जैसी परफॉर्मेंस पेश कर सकेंगे? क्या खुशदिल शाह को लाना, अगर वो टीम का हिस्सा बनते हैं तो ये दुरुस्त फैसला होगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि दुरुस्त फैसला होगा। बीच में ओवर कौन करेगा? मैं तो आपको T20 का वनडे का भी लास्ट टाइम पूरा हिसाब किताब करके ही हमने किया था, और 20 से 40 तो दूर की बात है, ये 11 से 30 ओवर जो 20 ओवर होते हैं ना यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ इनिंग्स को बिल्ड किया जा रहा होता है, और लोग समझते हैं कि पावर प्ले ही क्रिकेट है 10 ओवर्स, नहीं, उसके बाद जो है ना भी आपकी पावर प्ले ही है, जहाँ पे आपकी शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल हुई स्पिनर की